गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, बताना एक बार। यस, चलो फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ली थी कंपनीज। अपन ने होल्डिंग कंपनी पढ़ी थी, सब्सिडरी पढ़ी थी, एसोसिएट पढ़ी थी। होल्डिंग कंपनी हमने बोली थी वो कंपनी जिसकी कोई सब्सिडरी हो। सब्सिडरी कंपनी वो है जिसके ऊपर होल्डिंग का कंट्रोल हो। कंट्रोल दो तरीके से हो सकता था। पहला हमने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन पे कंट्रोल कर लो। दूसरा हमने क्या बोला था, दूसरा तरीका ये है कि भाई टोटल वोटिंग पावर मोर देन 50% पे कंट्रोल कर लो। एसोसिएट कंपनी कौन सी होती थी? एसोसिएट कंपनी वो थी जिसके ऊपर किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, और वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या था? 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर पे या डिसीजन पे कंट्रोल होना। इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑल्सो, यही पढ़ा था अपन ने। और जो शेयर्स फिड्यूशियरी कैपेसिटी में होल्ड किए हैं उनको यहाँ काउंटिंग में नहीं लेना। टोटल शेयर कैपिटल या टोटल वोटिंग पावर वर्ड के अंदर इक्विटी तो पूरी लेनी है पेड अप, और प्रेफरेंस शेयर तभी लेने हैं जब वो कन्वर्टिबल हो। याद आ रही है ये चीजें? ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क में लिख लेना। प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन है, आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, पेज नंबर 245 पे। एमसीसी बुकलेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर क्या लिया था अपन ने? 245। क्या क्वेश्चन कहता है एक बार देखो। बीसी प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी है केएल प्राइवेट लिमिटेड। इनके पास 90,000 और 70,000 शेयर्स हैं एक कंपनी के जिसका नाम है पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड। पेड अप शेयर कैपिटल पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड की 30 लाख रुपए है और 3 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। हर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। इन दोनों के पास मिला के, किसके पास? बीसी और केएल के पास मिला करके कितने शेयर हैं? बीसी और केएल के पास मिला के टोटल कितने शेयर हैं? 1,60,000। अब इसके अंदर देखो हर शेयर की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 रुपए। मतलब 16 लाख रुपए के शेयर्स इनके पास है। मोर देन 50% है या नहीं है, बताओ? है ना? तो क्या मैं कह सकती हूं कि भाई ये जो आपकी कौन सी कंपनी, पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी हो गई कि नहीं हो गई? जैसे मान लो ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, तो फिर सी को ए की भी सब्सिडरी माना जाएगा। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम भाई, चाहे कंट्रोल आपका हो चाहे आपकी सब्सिडरी का मिला के हो, कंट्रोल तो कंट्रोल ही माना जाता है ना, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। आगे हमसे पूछा क्या गया? एनालाइज विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ बीसी प्राइवेट लिमिटेड। बताओ हाँ या ना, है या नहीं है? बताओ भाई, है ना? ठीक है, दूसरा पार्ट देखो। व्हाट विल बी योर आंसर इफ केएल प्राइवेट लिमिटेड is holding 1,60,000 shares and no shares are held by BC Private Limited? तब भी एक ही बात होती। अभी बोला ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, तो सी को ए की भी सब्सिडरी माना जाएगा, चाहे कंट्रोल आपका हो चाहे आपकी सब्सिडरी का हो, बात एक ही है। यहाँ पर केएल प्राइवेट लिमिटेड के पास अगर शेयर्स होते तो केएल प्राइवेट लिमिटेड तो सब्सिडरी किसकी है? बीसी प्राइवेट लिमिटेड की, तो मेन होल्डिंग कंपनी तो बीसी प्राइवेट लिमिटेड ही होगी ना। क्लियर है कि नहीं है? बताओ मुझे, कोई डाउट है क्या? बोलो। समझ आ गया? मोर देन 50% देखा है आपने, मोर देन 50%। 30 लाख में से 16 लाख के शेयर इनके पास है, इसका मतलब ये हो गई होल्डिंग और दूसरी हो गई सब्सिडरी। क्लियर है क्या? बताओ। तो एक तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना। इसके अंदर देखो आंसर में किस तरीके से दिया हुआ है। एक ही जगह से लैंग्वेज करानी है, यहां से करा देती हूँ आईसीआई की जगह, दोनों काम हो जाएंगे, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और थ्योरी भी। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी रिलेटिव टर्म्स हैं। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज मींस
होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी है? अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी कोई सब्सिडरी हो, मैंने आपको यही बताया था। नेक्स्ट क्या आया? सेक्शन 246 में बताया होल्डिंग के बारे में। हमें क्या याद रखना है? सब्सिडरी का सेक्शन, वो क्या है? 287। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यही पढ़ा था। exercises or controls more than one half of the total voting power either on its own or together with its subsidiaries। लैंग्वेज आ गई कि नहीं आ गई? चाहे तो इसके पास हो चाहे इसकी सब्सिडरीज के पास हो, provided that such class or classes of holding company as may be subscribed shall not have layer of subsidiary beyond such number। कहना चाहते हैं एक कंपनी की एक लिमिट से ज्यादा सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, वो लिमिट अभी तक बताई नहीं गई है, इसलिए आप चाहो तो ये लाइन दो, चाहो तो मत दो। एक कंपनी की एक लिमिट से ज्यादा सब्सिडरीज नहीं होनी चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ कंपनी शैल बी डीम्ड एज सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ कंट्रोल रेफर टू इन इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। वही एग्जाम्पल, ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, तो सी को ए की भी सब्सिडरी माना जाएगा। अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग। किस कंपनी की बात चल रही है? सी की। एक कंपनी को सब्सिडरी माना जाएगा होल्डिंग कंपनी का इवन इफ कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग। ये इसी के लिए एक लाइन दे रखी है। A company shall be deemed as subsidiary of the holding company even if the control is of another subsidiary of the holding। A की सब्सिडरी B, B की सब्सिडरी C, तो C को A की भी सब्सिडरी माना जाएगा। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब कंट्रोल्ड मानी जाती है? डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन कब कंट्रोल मानी जाएगी? जब दूसरी कंपनी मेजॉरिटी या सारे के सारे डायरेक्टर उस कंपनी के अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है, ये पावर है उसके पास। तो फिर जिसके पास ये पावर है वो तो हो गई होल्डिंग, और दूसरी क्या हो गई आपकी? सब्सिडरी। ये दो पॉइंट आपको लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है और लेयर का मतलब सब्सिडरी है, दिए हुए हैं, बट आप ये मत भी दो तो कोई बात नहीं है, ठीक है? इतनी चीज दे आना बस। कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी का क्वेश्चन आए इसके आगे एक वर्ड देने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन पार्ट में क्या दिया वो देखो। पहले तो बोल दिया मोर देन 50% है, इस वजह से क्या माना जाएगा? सब्सिडरी माना जाएगा, हमने भी यही बोला था। दूसरा क्या बोला? अगर केएल प्राइवेट लिमिटेड के पास इतने शेयर्स होते देन यस केएल वाली होल्डिंग हो जाती, और सिंस बीसी उसकी होल्डिंग है तो ऑटोमेटिकली क्या है? इसकी भी होल्डिंग बन जाती। तो मेन होल्डिंग कंपनी कौन सी हो जाती है आपकी? बीसी प्राइवेट लिमिटेड। होल्डिंग की सब्सिडरी होल्डिंग की भी सब्सिडरी मानी जाएगी। क्लियर है कि नहीं बताओ? ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, तो सी को ए की भी सब्सिडरी माना जाता है। अब एसोसिएट कंपनी पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, सेक्शन 26 अभी पीछे गया है। किसी को क्वेश्चन मिल रहा हो तो बताना मुझे। सेक्शन 26 के ऊपर क्वेश्चन था, एसोसिएट कंपनी। ये वाला है क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा पेज नंबर 237 पे क्वेश्चन नंबर 12 एसोसिएट कंपनी का एक क्वेश्चन आया था आपके मेन एग्जाम में। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट टू XYZ लिमिटेड। कितने? 15 करोड़ के अलॉट कर दिए। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं 40 करोड़ के। तो भाई डिबेंचर हमारे काम के ही नहीं है, हमें कंट्रोल किसके अकॉर्डिंग देखना होता है? इक्विटी के अकॉर्डिंग। तो हमें डिबेंचर को तो काउंटिंग में लेना ही नहीं है। आफ्टर द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 100 करोड़
और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए कितने, 120 करोड़। अब 100 करोड़ में से 15 करोड़ अलॉट किए हैं, तो इसका मतलब 15% हुए कि नहीं हुए? और एसोसिएट कंपनी में कम से कम कितना परसेंट कंट्रोल चाहिए? 20%। इसका मतलब एसोसिएट की रिलेशनशिप तो नहीं है। आपसे क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी? सेक्शन 2(6) के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है वो बताएंगे। कमेंट ऑन वेदर ABC लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड विल बी कॉल्ड एज एसोसिएट कंपनी और नॉट। नहीं कह सकते, कैसे देंगे देखो, सेक्शन नंबर 2(6) associate company in relation to another company means a company in which other company has significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence। मतलब 20% या उससे ज्यादा का कंट्रोल है पर 51% से कम का कंट्रोल है, तो किस में आती है? एसोसिएट कंपनी में। ठीक है, इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, वो इसमें शामिल है। ये इसकी पूरी डेफिनेशन है सेक्शन 2(6) की। ऐसी कंपनी जिसके ऊपर दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो लेकिन वो उसकी सब्सिडरी नहीं है, इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। आगे क्या बोला, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बताया, कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन। फिर क्या बोला, टोटल वोटिंग पावर में क्या क्या लेना है, इक्विटी तो पूरी लोगे और प्रेफरेंस सिर्फ तभी लिए जाएंगे जब क्या हो, कन्वर्टिबल, यही पढ़ा था। आगे बोला, अप्लाइंग द अबव लीगल प्रोविजन XYZ लिमिटेड होल्ड्स 15 करोड़ इक्विटी विद वोटिंग पावर इन टोटल 100 करोड़ पेड अप कैपिटल, ओनली 15%, नॉट 20% ना। So that's why ABC Limited will not be counted for the purpose of calculating the relationship of associate company. They are not associate company. Clear है कि नहीं है बताओ मुझे, समझ आ गई चीज? क्वेश्चन एसोसिएट कंपनी पे किस तरीके से पूछा जा सकता है, डेफिनेशन याद होगी कि नहीं होगी ये बताओ मुझे। सेक्शन 2(6) एसोसिएट कंपनी means in relation to a company, means a company over which the other company has significant influence, significant influence and the company is not the subsidiary of another company, includes a joint venture company। पूरी डेफिनेशन याद करनी है। फिर उसके बाद में बताएंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन, पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन। यही चीज हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी बताओ। और टोटल इक्विटी में लेना कितना है, टोटल शेयर कैपिटल में इक्विटी पूरी पेड अप और प्रेफरेंस कौन से, ओनली कन्वर्टिबल, ओनली कन्वर्टिबल। अब मैं इसके आगे की टाइप्स ऑफ कंपनीज आपको बता रही हूं, देखो ऑन द बेसिस ऑफ असेस टू कैपिटल। ये मुझे नहीं लगता कि वो पूछेगा बट स्टिल एक बार देख लो। असेस टू कैपिटल के अकॉर्डिंग दो तरीके की कंपनी दी है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड इसकी ICI से बेटा रीडिंग लगा लेना, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी थी ना वहां पे बिल्कुल डिट्टो वर्ड टू वर्ड है। तुम चाहे तो क्वेश्चन से कर लेना, चाहे तो क्वेश्चन से कर लेना, दो जगह मत करना। मैंने एक जगह से करानी तो मैं मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ इस वजह से। आगे देखो क्या है, और अगर दिक्कत हो तो मुझे कल बता देना, एक बार घर से करके देखना, है ना। असेस टू कैपिटल के अकॉर्डिंग दो तरीके की, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी वो है जिसके शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, NSE BSE, ठीक है। और इन लिस्टेड कंपनीज पे कंट्रोल किसका होता है, सेबी का। दूसरी तरफ क्या है, अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी है, जो लिस्टेड नहीं है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है, कंपनी अदर देन द लिस्टेड कंपनी। समझ आई बात की नहीं आई, देख लो एक बार। लिस्टेड कंपनी अ कंपनी हु सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी, द कंपनी अदर देन द लिस्टेड कंपनी। फिर आई तुम्हारी गवर्नमेंट कंपनी, ICI से लेंगे पर पहले समझ लो एक बार। कौन सी कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें एटलीस्ट 51% टोटल शेयर कैपिटल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। आइदर विद सेंट्रल गवर्नमेंट, आइदर विद स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली विद सेंट्रल, पार्टली विद स्टेट। और गवर्नमेंट की सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट माना जाएगा। जैसे पब्लिक कंपनी में रूल पड़ा था ना, पब्लिक की सब्सिडरी को भी पब्लिक माना जाता है, वैसे ही गवर्नमेंट की सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट माना जाएगा। क्या लिखा हुआ है देखो इसमें, गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो कंसीडर्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। डेफिनेशन अभी ICI से लेते हैं।
समझ में आ गया ना? कम से कम 51% सीजी एसजी, पार्टली विद सीजी पार्टली विद एसजी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी जो बनी तो भारत से बाहर है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है और बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में भी कंडक्ट होती है, चाहे वो प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली इंडिया में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो, दोनों तरीके से यहां कवर्ड माना जाएगा। क्या रूल है? देखो, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बनी भारत से बाहर है। जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है वो कभी फॉरेन कंपनी नहीं होती। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बनी भारत से बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है, बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में भी कंडक्ट होती है। क्या लिखा हुआ है देखो फॉरेन कंपनी में, और इन पे कंट्रोल किसका होता है? आरबीआई का। कंट्रोल इज ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फेमा एक्ट लगता है ना अपना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कंट्रोल आरबीआई का होता है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बनी भारत से बाहर है, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है, चाहे फिजिकली हो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो, और बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में भी हो रही है, बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में भी हो रही है। समझ आई बात की नहीं आई? बताओ बेटा। अब ये छोटे छोटे से पॉइंट्स थे जिनको देख के पहले लगता था बच्चों को कि क्या केस स्टडी बनाएगा आईसीआई। आईसीआई ने इन दोनों पे केस स्टडी बना के डाल रखी है। 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन आता है वो देखो बेटा, अपनी बुक ओपन कर रहे हैं अपन। देखो, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बेटा कुछ नहीं होगा कंपनीज में, साथ के साथ क्या है, क्वेश्चन लेने जरूरी है। ये वो प्रैक्टिकल पूछे तो आपको पता तो होना चाहिए ना बेटा क्वेश्चन आता कैसे है। वो थ्योरी किसी काम की नहीं रहेगी अगर उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाए तो। नहीं, दे आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उनके कंट्री का लॉ लगेगा। फॉरेन कंपनी पे हमारे अलग से प्रोविजन दिए हुए हैं, अलग अलग जगह। फॉरेन कंपनी के केस में ऐसा होगा, वो लगेगा। आरबीआई का कंट्रोल है बेसिकली, अपना कंपनीज एक्ट अपनी इंडियन कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है। क्या लिखा हुआ है देखो इसके अंदर, एक मिनट ये करो पहले तो, क्वेश्चन नंबर 13 करो। चलो, माइक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, लाइसेंस ऑफिस है सिंगापुर में। आपको फॉरेन कंपनी का मतलब बताना है और ये बताना है कि क्या ये फॉरेन कंपनी है। नहीं है, क्वेश्चन में साफ लिखा है इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, और होनी क्या चाहिए? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सेक्शन नंबर 242 क्या लिखा है देखो लैंग्वेज में, सेक्शन 242, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑल्सो, चाहे खुद कर रही हो चाहे एजेंट के थ्रू, चाहे फिजिकली हो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो। बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में भी कंडक्ट होती हैं किसी भी तरीके से, बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में भी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव वी कैन से दैट इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, नॉट अ फॉरेन कंपनी बिकॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया लिखी आया है क्वेश्चन में। क्लियर है ये चीज? एक आ रहा है गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन, वो भी कराती हूँ। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है 245, ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 देखो एक बार। एसके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक कंपनी का नाम दिया हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 6 लाख इक्विटी शेयर्स 100 ईच, 2 लाख इक्विटी शेयर्स 6 लाख में से 2 लाख तो किसके पास है? सेंट्रल के पास है, और 1,20,000 गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास है। टोटल कितने? 3,20,000। मोर देन 51% हो गए कि नहीं हो गए? अब इस केस के अंदर भाई ये गवर्नमेंट कंपनी तुम्हारी बन गई। डेफिनेशन क्या है वो सुनो, सेक्शन नंबर 245, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी in which not less than 51% of the paid up share capital held by central government, state government, central and partly by state. ठीक है, and includes a company which is subsidiary of a government company. अभी अभी पढ़ा था, गवर्नमेंट की सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट माना जाएगा, इंक्लूड्स अ सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल पूछा है मुझसे, देखो गवर्नमेंट कंपनी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल बेल और सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप किसके ले सकते हो? गवर्नमेंट कंपनी के ले सकते हो।
फॉरेन कंपनी अमेजोन, मनी भारत से बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर ले सकते हो एग्जाम्पल। क्या वर्ड क्या है था अभी? हाँ, ये समझ आ गई चीज की नहीं आई बताओ बेटा? तो इस तरीके से इस टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, नहीं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी होती है। पतंजलि देख लो, अब इनका रुचि सोया का है सब्सिडरी का, पतंजलि तो अभी तक अनलिस्टेड है, लिमिटेड कंपनी के रूप में बनाई हुई है, पब्लिक कंपनी है। और जितनी आपकी ये होती है ना, जैसे मान लो बिरला ग्रुप है, बिरला ग्रुप के अंदर एक मेन कंपनी जो होती है, जैसे पिलानी इन्वेस्टमेंट करके है इनकी मदर कंपनी, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। टाटा ग्रुप में देखो टाटा सन्स है, वो है ना इनकी अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। तो जरूरी नहीं है कि आप लिस्ट करो, लिस्टिंग नहीं है, ट्रेडिंग नहीं हो सकती मार्केट में। कॉमन पब्लिक बाई नहीं कर सकती, उसके लिए आपके शेयर्स को आपको लिस्टिंग करानी पड़ती है। उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज के साथ आपका पूरा एग्रीमेंट होता है, लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन होता है, उसके बाद में परमिशन मिलती है स्टॉक एक्सचेंज से, तभी आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, यहाँ पब्लिक में ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। पॉसिबल है, जो तूने कहा वो पॉसिबल है, मैंने एग्जाम्पल भी दिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है। इसके अंदर देखो थोड़ा अपन ले रहे हैं अभी एक बार आईसीआई से पोर्शन, क्योंकि मैंने सीधे क्वेश्चन की फॉर्म में करवाया तुम्हें। होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी वाले में देखो पूरा वही पोर्शन है जो तुमने अभी क्वेश्चन में किया है, इस वजह से मैंने तुमसे बोला कि एक बार रीडिंग लगाना घर से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में करवा दिया ये वाला, पूरे वही 4 पॉइंट है। एग्जाम्पल्स भी बहुत इजी इजी दिए हुए हैं। 2 वाला ये बोलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन कंट्रोल कर ली, तो जो कंट्रोल कर रहा है वो होल्डिंग और दूसरी कंपनी सब्सिडरी। ये बोलेगा इसके अंदर कि मोर देन 50% शेयर कैपिटल होल्ड कर ली, तो जो होल्ड कर रहा है वो होल्डिंग और दूसरी कंपनी सब्सिडरी। ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, तो सी को ए की भी सब्सिडरी मानी जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाएगा। प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उस पर भी कंपनीज एक्ट वैसे ही लगता है जैसे वो एक पब्लिक कंपनी है, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पब्लिक कंपनी में पढ़ा चुका है कि पब्लिक की सब्सिडरी को भी पब्लिक माना जाएगा। हाँ, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। प्राइवेट की सब्सिडरी पब्लिक कैसे होगी? सोच के देख, दिमाग लगा के। कौन सी बड़ी कंपनी होती है भाई? पब्लिक में किसका इंटरेस्ट जुड़ा पड़ा है? पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अक्वायर कर रही है, वो तो सभी ऐसे पॉसिबल ही कहा है? बताओ, कन्वर्जन का पूरा प्रोसेस है, परमिशन चाहिए आपको गवर्नमेंट की, ऐसे नहीं होती ये चीजें, इसका पूरा प्रोसेस है, आप जाके इंटर में पढ़ोगे। कन्वर्जन होता है सीधे, सब्सिडरी नहीं हो सकती, पब्लिक की सब्सिडरी प्राइवेट हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर भी एक्ट कैसे लगता है? जैसे कि वो एक पब्लिक कंपनी है, उसे पब्लिक कंपनी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। पब्लिक की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, प्राइवेट की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। प्राइवेट में बोलते हो 2 बंदे हो तो भी काम चल जाता है, पब्लिक में क्या बोलते हैं? कम से कम 7 होने चाहिए। डायरेक्टर में भी प्राइवेट में बोलते हो कम से कम 2, वहां 3 है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो लिमिट है वो किस पे एप्लीकेबल है? वो है आपकी पब्लिक कंपनी पे। क्वालिफिकेशन शेयर वगैरह कमेटी वगैरह किस पे लगती है? पब्लिक कंपनी पे। जगह जगह पढ़ोगे प्राइवेट को छूटें मिलती हैं, क्यों? छोटे लेवल पे है, तभी तक छूटे हैं। बड़ा अगर करना ही चाहते हो, टेक ओवर करना चाहते हो, तो पहले पब्लिक कंपनी बनाओ, उसे पहले पब्लिक में कन्वर्ट करो। एसोसिएट कंपनी के बारे में यही पढ़ा था ना, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज significant influence but is not a subsidiary company of the company, includes a joint venture company, यही पढ़ा था। significant influence कौन सा होता है? एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर पे कंट्रोल। टोटल शेयर कैपिटल पढ़ा था, क्या होती है? पेड अप इक्विटी पूरी लेनी है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो शेयर्स फिड्यूसरी कैपेसिटी में होल्ड किए गए हैं वो इस 20% की काउंटिंग में नहीं लेंगे। कल बताया था ना दादाजी पोता, तो वो वही है, ये देखो लिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्लैरिफिकेशन जारी किया था
shares held by a company in another company in fiduciary capacity will not be counted for purpose of determining the relation of associate company. उसे 20% की सीमा में शामिल नहीं माना जाता। क्यों? उन शेयर पे उसका खुद का हक होता ही नहीं है, किसी और का हक होता है। यही पढ़ा था ना अपन ने। किसका? ट्रस्ट। आप दूसरे बंदे के बिहाफ पे होल्ड कर रहे हो, जैसे वो कंपनी होल्ड कर रही थी ऑन बिहाफ ऑफ दैट माइनर ग्रैंडसन, जिसपे आपका हक नहीं होता, आप किसी और के लिए होल्ड करते हो ना, वो बोलते हैं हेल्ड इन म्यूचुअल ट्रस्ट, हेल्ड इन फिड्यूसरी कैपेसिटी। एग्जाम्पल दिया हुआ एक पढ़ना एक बार। एक पब्लिक कंपनी है बेटा ए लिमिटेड, जिसके पास कितने हैं 23% शेयर कैपिटल है किसकी? बी लिमिटेड की, और 15% शेयर कैपिटल किसकी है? सी लिमिटेड की। तो बी तो एसोसिएट हो गई, सी नहीं हुई। बी के पास तो बी के तो मोर देन 20% हो गए ना, इसके लेस देन 20% है। ठीक है, समझ आई बात की नहीं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कितना होता है? एटलीस्ट 20%, एटलीस्ट 20%। उसी के अकॉर्डिंग उसने प्रैक्टिकल बनाया था, जो हमने अभी अभी किया था। अपन ने किया था ना अभी प्रैक्टिकल, इसी के तो अकॉर्डिंग उसने बनाया था। लिमिट के अकॉर्डिंग पूछता है कि कितना कंट्रोल है, उसके अकॉर्डिंग बताओ। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में क्या है भाई? लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच whose securities are listed on a recognized stock exchange. नेक्स्ट सिर्फ इतना करना, अनलिस्टेड कंपनी में कर लेना, मीन्स अ कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी। बहुत है। आपसे ये पूछने के चांसेस निग्लिजिबल हैं बिल्कुल। चलो मैं करवा देती हूँ, फिर भी सुनो। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखो। स्कैन स्टील रॉड्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसके शेयर्स लिस्टेड है कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज कोलकाता में। तो ये लिस्टेड कंपनी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। द रीजन फॉर कॉलिंग इज लिस्टेड कंपनी इज दैट इस कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक राइटिंग में साइन करके क्या होता है? लिस्टेड एग्रीमेंट होता है, लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्टेड कंपनी वो है जिसका स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके साथ एक लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है कि आप हमारे शेयर्स की ट्रेडिंग अलाउ करोगे, बेचना खरीदना अलाउ करोगे। लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन दैट कंपनी एंड द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और अनलिस्टेड कंपनी वो है जो लिस्टेड नहीं है। ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनी which have been listed or intend to list the class of securities may be prescribed in consultation with the SEBI shall not be considered as listed company. सेबी बता सकती है, बोल सकती है कि इन कंपनीज को जिन्होंने ये सिक्योरिटीज लिस्ट कराई है, फिर भी लिस्टेड कंपनी में नहीं लिया जाएगा तो नहीं लिया जाएगा। पावर किसके पास है? सेबी के पास। समझ आई चीज? सेबी के पास पावर है कि वो कह सकती है कि इन कंपनीज को लिस्टेड कंपनी में हम कंसीडर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली उसके अंदर डिबेंचर्स वगैरह अदर सिक्योरिटीज की बात चल रही है। आप सिर्फ इतना याद रखो, आपके काम की चीज क्या है? लिस्टेड कंपनी वो है जिसके शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और अनलिस्टेड कंपनी वो है जो लिस्टेड नहीं है। याद इतना ही करना है तुम्हें। ठीक है, अब आया अदर कंपनी। अदर कंपनी में क्या आ गया तुम्हारा? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन, अंडरलाइन करना, 51%। 50 नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है? 51। नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है? सेंट्रल, स्टेट, पार्टली विद सेंट्रल, पार्टली विद स्टेट, और गवर्नमेंट की सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट माना जाएगा। इंक्लूड्स अ सब्सिडरी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। चार्ट देख लो, बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है, बिल्कुल सही चार्ट बना रखा है इन्होंने। एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, याद रखना, एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, पार्टली विद सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली विद स्टेट गवर्नमेंट, एंड इंक्लूड्स अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो। गवर्नमेंट की सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट माना जाएगा। सेक्शन नंबर 245। अब आगे आ गए सेक्शन 242, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी पे भी प्रैक्टिकल हमने किया था।
इट मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट. इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है, चाहे खुद के थ्रू हो चाहे एजेंट के थ्रू हो, चाहे फिजिकली हो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो. और बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में भी कंडक्ट होती है. बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में भी कंडक्ट होती है. यहां तक क्लियर है क्या, ये बताओ. टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने देखो क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ली थी, लिमिटेड बाय गारंटी ली थी, अनलिमिटेड कंपनी ली थी. ठीक है. दूसरा क्राइटेरिया लिया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर. ओपीसी ली, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, याद आ रहा है, ये सारी थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर. फिर आया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, 3 कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट. फिर आ गई अदर टाइप ऑफ कंपनीज. गवर्नमेंट कंपनी ले ली तुमने, फॉरेन कंपनी ले ली, है ना, ये सारी कंपनीज तुमने यहाँ पे कवर की. असेस टू कैपिटल के 2 पॉइंट अलग दिए हुए थे, लिस्टेड और अनलिस्टेड. क्लियर है क्या, यहाँ तक ये बताओ. अब जो है एक और कंपनी यहाँ पे आ रही है अदर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है उसके बारे में पहले समझते हैं, फिर यहां से लेंगे. ये नॉट फॉर प्रॉफिट एनपीओ की फॉर्म में बनेगी. सेक्शन 8 कंपनी को हम लाइसेंस कंपनी भी बोलते हैं. ये जो है आपके चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, समाज सुधार, समाज कल्याण, उसके लिए बनाई जाती है आपकी सेक्शन 8 कंपनीज. इट इज फॉर द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, कल्चर, लॉ, एनवायरमेंट एटसेट्रा. ठीक है, जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं सबके नाम डालने हैं, सबके वेलफेयर के लिए, सबके एक तरीके से बोल सकते हो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है. अब ये जो कंपनी है नॉट फॉर प्रॉफिट है. अब इसको अगर एक्टिविटीज में कुछ प्रॉफिट हुआ तो ये उस प्रॉफिट का करेगी क्या, क्या ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड देगी? नो, देयर इज प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय सेक्शन 8 कंपनी. याद रहेगा, ये कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड जारी नहीं करती. इसको अगर कोई इनकम हुई तो वो दोबारा से क्या करेगी, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देगी. दोबारा से उसको क्या करेगी, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देगी. सेक्शन 8 कंपनी. अब इनके ऑब्जेक्ट को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट इनको एक लाइसेंस जारी करती है. ठीक है. और आरओसी इसको एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरह रजिस्टर कर लेता है. आरओसी ने इसको रजिस्टर किया एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, रजिस्टर कर लिया. एक क्वेरी आई हुई है, बीच में ले रही हूँ बेटा. मैम अगर कंपनी एक बार लिस्टेड हो गई तो वापस अनलिस्टेड हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है. आपने स्टॉक एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट किया है, आप उसी के साथ कंसेंट बना करके विड्रॉ भी कर सकते हो. ठीक है. लेकिन उस केस में क्या होता है कि जितने लोगों का जो भी पैसा जो भी आपका लगा हुआ है, आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट दे दे के पूरा का पूरा सेटल करना पड़ता है. पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. ठीक है. चलो अपन क्या ले रहे थे कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी इसको एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरह रजिस्टर कर देता है. ठीक है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बेटा इसके ऑब्जेक्ट को देख करके इसको लाइसेंस दिया है. ये कंपनी अगर लाइसेंस की शर्तों को पूरा नहीं करती, सेक्शन 8 की प्रोविजन को फॉलो नहीं करती, फ्रॉड्यूलेंटली काम कर रही है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसके लाइसेंस को रद्द कर सकती है. लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड, कैन बी कैंसिल्ड. लाइसेंस देने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो उसको रिवोक करने की पावर भी किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी. वो चाहे तो इसको कैंसिल कर सकती है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लाइसेंस को कैंसिल करती है तो वो 3 तरीके के ऑर्डर पास कर सकती है. 3 तरीके के ऑर्डर पास हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं देखो. पहला ऑर्डर देगी, चेंज योर नेम, कन्वर्ट योर स्टेटस. भाई ये जो कंपनी है इसके नाम के अंदर कुछ वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, जैसे एसोसिएशन, फॉरम, फेडरेशन, चैम्बर, कॉन्फेडरेशन, इलेक्टोरल ट्रस्ट. इस तरीके के वर्ड से पता चलता है दैट द कंपनी इज नॉट फॉर प्रॉफिट. अब आपकी कंपनी लाइसेंस की शर्तों को पूरा नहीं कर रही तो क्या कहेंगे कि अगर आपकी कंपनी के नाम में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो हटाओ, अब छूटे वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? दूसरा, इस कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी इसकी लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड. तो अगर हम इसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे तो कहेंगे ना इमीडिएटली अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करो.
कहेंगे ना, तो पहला आदेश क्या आएगा गवर्नमेंट द्वारा, चेंज योर नेम, कन्वर्ट योर स्टेटस, ठीक है। दूसरा ऑर्डर ये कह सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर जो कंपनी है वो पब्लिक इंटरेस्ट की कंपनी है, उसको खत्म नहीं करना चाहिए, अच्छे पर्पस हैं उसके, तो क्या करेंगे, उसको एक सिमिलर ऑब्जेक्ट सेक्शन 8 कंपनी में अमालगमेट यानी कि मर्ज करने का ऑर्डर दिया जा सकता है, अमालगमेशन विद द सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिमिलर। एक सेक्शन 8 कंपनी आपकी लगी हुई है वुमेन एम्पावरमेंट में और एक सेक्शन 8 कंपनी लगी हुई है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में, क्या इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं क्या, नहीं। समझ आई चीज, मर्जर या अमालगमेशन इज पॉसिबल ओनली बिटवीन सिमिलर ऑब्जेक्ट सेक्शन 8 कंपनीज, याद है। तीसरी चीज, आदेश दिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि भाई इसके लाइसेंस को रिवोक कर दिया, अब इसको खत्म कर दो कंपनी को, वाइंडिंग अप। 3 आदेश आए देखो, पहला चेंज योर नेम, कन्वर्ट योर स्टेटस, दूसरा अमालगमेट विद सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी, और तीसरा वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, खत्म ही कर दो कंपनी को, कोई काम की नहीं है। 3 आदेश दिए जा सकते हैं, पर आदेश ऐसे ही नहीं देगी गवर्नमेंट, आदेश देने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी दूसरी पार्टी को, यानी सेक्शन 8 कंपनी को भी अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा कि भाई आपका लाइसेंस हम जो है कैंसिल कर रहे हैं, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है तो आप कह सकते हो, ठीक है। लाइसेंस कंपनी यानी सेक्शन 8 कंपनी को क्या क्या एग्जेम्पशंस मिलती है, क्या क्या छूटें मिलती हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, सबसे पहली छूट, नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। दूसरा, एक नॉर्मल कंपनी को मीटिंग बुलानी है, जनरल मीटिंग बुलानी है, मेंबर्स की मीटिंग बुलानी है, कम से कम 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है। ये कंपनी 14 दिन का भी नोटिस दे देना तो वैलिड है। नॉर्मल कंपनी में लिमिट कितनी है, 21 डेज, इस कंपनी के लिए कितनी कर रखी है, 14 दिन, 14 डेज छूट है। नॉर्मल कंपनी है, अगर मान लो प्राइवेट कंपनी है तो उसे कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और कम से कम 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट भी सेक्शन 8 कंपनी पे लागू नहीं होती। नॉर्मली बात करें, एक पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इस वजह से वो किसी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर तो एक पार्टनरशिप फर्म भी बन सकती है। कितनी बड़ी छूट दे दी, सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर जो है वो एक पार्टनरशिप फर्म भी बन सकती है। नॉर्मल कंपनी को कमिटीज बनानी पड़ती है, ऑडिट कमेटी, शेयर होल्डर ग्रीवेंस कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को ये कमिटीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ आई बात की नहीं आई, बता बेटा, मैंने ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कराया है आखिर ये सेक्शन 8 कंपनी आपकी क्या होती है। तो सेक्शन 8 कंपनी का मैटर देखो, कुछ यहां पर दिए हुए पॉइंट्स पहले वहां से लो, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए ना, लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके ऊपर, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है सेक्शन 8 कंपनी पे थ्योरी, तो आप क्या है सिग्निफिकेंट पॉइंट्स दे देना, इतना ही आपके पास टाइम होगा, पढ़ अपन पूरा लेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो, फॉर्म फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। अपने कोर्स में जितनी भी एंटिटीज है किसी में भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे क्या आ रहा है देखो, प्रॉफिट हुआ तो कैसे यूज करेगी, फॉर प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दोबारा से उन्हीं मकसद में लगा देगी। जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनी है, उसे कुछ पैसे मिले, उसका कुछ इनकम जनरेट हुई तो क्या करेगी, भाई जहां आप 10 पेड़ लगा रहे हो वहां 20 लगा दो। स्पोर्ट्स के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब स्पोर्ट के प्रमोशन के लिए आपने बना रखी है सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, इनकम हुई, क्या करोगे, और इक्विपमेंट खरीद लो। समझ आ रही है चीज, उन्हीं ऑब्जेक्ट में दोबारा से पैसा लगा दिया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड टू द मेंबर्स, नॉट फॉर प्रॉफिट है, इस पे केस स्टडी आती है। ये कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती। प्रॉफिट हुआ तो क्या करोगे, दोबारा से इन्हीं एक्टिविटीज में लगा दोगे, मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्यों, नॉट फॉर प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट। आगे क्या बोला, लाइसेंस के अंदर काम करती है, लाइसेंस कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट।
इसको अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इट कैन अडॉप्ट अ मोर सुटेबल वर्ड, जैसे इसके नाम में क्लब, चैम्बर, हमने कई वर्ड बताए थे आपको, एसोसिएशन, फोरम, फेडरेशन, इस तरीके के वर्ड्स को यूज कर सकती है। लाइसेंस रिवोक कर दिया गया, अगर कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। रिवोकेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट 3 ऑर्डर पास कर सकती है, याद आ रहा है? पहला ऑर्डर, स्टेटस बदलो, नाम बदलो। दूसरा, वाइंडिंग अप। तीसरा याद आ रहा है? अमालगमेशन विद सिमिलर ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 कंपनी। यही लिखा है। जनरल मीटिंग बुलानी है, नॉर्मल कंपनी को कितने दिन पहले बताना पड़ता है? 21 दिन। ये सिर्फ 14 दिन पहले भी बता दे तो इसका काम चल जाएगा। 14 डेज नोटिस की रिक्वायरमेंट है, नॉट 21 डेज। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस कंपनी के ऊपर लागू नहीं होती। इसको कमिटी भी बनाने की जरूरत नहीं है, ना नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी बनानी, ना शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बनानी। एक पार्टनरशिप फर्म भी इस कंपनी का मेंबर बन सकती है। यही पढ़ा था अपन ने। अब देखो यहां पर ऊपर जो पॉइंट्स दिए हुए थे, इसमें एक पेनल्टी वाला पॉइंट है जो कवर नहीं हुआ हमारे, वो हम ले देंगे यहां पे। पेनल्टी ऑब्लिक पनिशमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन। अगर कंपनी के केस में बात करें, देखो कंपनी, अंडरलाइन करना, अगर प्रोविजन को फॉलो नहीं करेंगे तो कंपनी के ऊपर तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना है, फाइन। कंपनी के ऊपर फाइन कितना है? 10 लाख से 1 करोड़। डायरेक्टर या ऑफिसर्स की अगर हम बात करें, 25,000 से 25 लाख है, देखना फाइन कितना है? 25,000 से 25 लाख। पहले यहां पे जेल भी हुआ करती थी 3 साल की, अब वो जेल हट गई है, ठीक है? पहले जेल भी थी। और अगर बताया गया कि कंपनी के अफेयर्स जो है फ्रॉड्यूलेंटली कंडक्ट किए जा रहे हैं तो सेक्शन 447 की पेनल्टी एक्स्ट्रा लगेगी। कंपनीज एक्ट में कहीं भी फ्रॉड होता है ना तो पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 447। कंपनीज एक्ट में कहीं भी फ्रॉड होता है, कौन सी पेनल्टी लगती है? सेक्शन 447। याद रहेगा। पेनल्टी कितनी है? देखो, कंपनी के ऊपर 10 लाख से 1 करोड़, डायरेक्टर और ऑफिसर पर 25,000 से 25 लाख, और अब द अफेयर्स आर कंडक्टेड फ्रॉड्यूलेंटली तो सेक्शन 447 की पेनल्टी एक्स्ट्रा लगेगी, ठीक है? बाकी ये सारे पॉइंट्स आपके रिपीटेशन है, इनकी सिर्फ क्या लगाना? रीडिंग। कुछ एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना, एग्जाम्पल बच गए वो ले लो। एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, फिक्की, एशोकैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। एक बार नोट्स पे आओ, उसमें एक छोटा सा करेक्शन है, देखो हैंड टू हैंड करवा दूं वरना रह जाएगा। यहाँ पे दे रखी है मैंने इनकी फुल फॉर्म्स आपकी, फिक्की की भी दे रखी है, एशोकैम की दे रखी है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना। न्यूज में फिक्की जरूर आता है, कई बार आता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये तो कई बार वर्ड न्यूज में सुनने को मिलता है हमें, ठीक है? बाकी आप चाहो तो नेट पे सर्च कर लेना, इनकी सबकी मिल जाएगी आपको। एक दो नाम बस याद कर लेना इसके। अच्छा, इसमें करेक्शन क्या है वो देखो एक बार, मैंने अभी आपको बोला छोटा सा करेक्शन है नोट्स में, वो कर लेना। और वो करेक्शन सिर्फ इतना सा है कि ये आपकी जेल वाली लिमिट हटा देना बस। इसीलिए मैंने ये डायरेक्टली टॉपिक तुम्हें कहां से कराया? आईसीआई से। बाकी सेम है, यही पढ़ा था। कंपनी के केस में कितना था बेटा? 10 लाख से 1 करोड़, डायरेक्टर ऑफिसर 25,000 से 25 लाख, एंड इफ द अफेयर्स आर कंडक्टेड फ्रॉड्यूलेंटली तो सेक्शन 447 की पेनल्टी एक्स्ट्रा लगेगी। क्लियर है यहां तक? 447 बहुत बड़ा है भाई, 6 महीने से लेके 10 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना अलग,
छोड़ो, ये तो अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, ये इंटर में कोर्स में है आपके। हाँ पहले बहुत सारा कंपनी के केस में सोचा, बोला जिंदगी भर जेल में भी पड़े रहेंगे ना तो ये जुर्माना नहीं पूरा होने वाला, इतना बड़ा जुर्माना लगाते हैं यहाँ पे कंपनीज एक्ट में। ठीक है, अच्छा केस स्टडी कैसे आती है वो एक बार टिक लगा लो, क्योंकि टॉपिक खत्म हुआ है, मैं नया टॉपिक नहीं लूंगी। अपन सिर्फ क्या करेंगे, इसको प्रॉब्लम क्या है, सेक्शन 8 कंपनी के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, उनको टिक लगाओ एक बार। सेक्शन 8 कंपनी के एक तो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 19, 2 लाइन का आंसर है और आईसीआई ने दिया ही 2 लाइन का, हम क्या करें। प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय सेक्शन 8 कंपनी, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती ना अपने मेंबर्स को, उस पर छोटी सी केस स्टडी बताई है क्वेश्चन नंबर 19। इससे बड़ा क्वेश्चन है, बेसिक चीज ये आंसर दिया 2 लाइन का। एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 22, टिक लगाना क्वेश्चन नंबर 22, और एक इसी के नीचे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। 22 बिल्कुल सिंपल है, रीडिंग लगाना। 23 में क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लो। अगर आपकी कोई सेक्शन 8 कंपनी है जिसका पर्पस है टू प्रोमोट एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ पुअर सेक्शन, और दूसरी है सेक्शन 8 कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट है टू सेव द गर्ल चाइल्ड, मुझे सिर्फ इतना बता दो क्या मर्जर पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसी के ऊपर केस स्टडी है, ये इसी के ऊपर केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 23। 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं सेक्शन 8 कंपनी के जो हमने अभी डिस्कस किए। याद रहेगी क्या बेटा, बात बताओ मुझे, याद है? ठीक है, क्वेश्चन किस किस पे पढ़े हमने आज? पहले पढ़ा था हमने होल्डिंग सब्सिडरी पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया था ना। उसके बाद लिया एसोसिएट कंपनी, उसका क्वेश्चन किया। गवर्नमेंट कंपनी, उसका क्वेश्चन किया। फॉरेन कंपनी, उसका क्वेश्चन किया। याद आ रही है चीजें? सेक्शन 8 कंपनी की है कवर, जिसके 3 क्वेश्चन है, एक तो डिविडेंड पे बेस्ड है, एक नॉर्मल थ्योरी जैसा है, और एक आपका दिया है मर्जर ओनली विद सिमिलर ऑब्जेक्ट कंपनी। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज टॉपिक अपन बेटा यहाँ तक का लेंगे। मैम, जो अनलिमिटेड कंपनी होती है उसके मेंबर का उसकी असेट्स पर राइट्स होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता, बस लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मेंबर्स का राइट नहीं होता बेटा। वहां पे भी कंपनी की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लेकिन लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, पार्टनर्स नहीं है, ये है तो कंपनी ही ना बेटा। और कोई क्वेरी है किसी की बेटा तो बताओ। एनी क्वेरी? रिया, जयंत, अर्पण, कोई भी बेटा? आज मैंने कई केस स्टडीज कराई है, इनको प्लीज एक बार घर पे जरूर रीड आउट करना। ठीक है, चलो दैट्स इट।